प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार साहिब बंदगी करते हुए परम पूज्य परम आराध्य मन मंदिर के मेरे इष्ट देव सदगुरुदेव को स्मरण करते हुए समस्त संत समाज साध्वी समाज के चरण कमलों में विनम्र त्रिवार साहिब बंदगी करते हुए सदगुरु कबीर साहिब जी का जो बीजक ग्रंथ रत्न है उसकी रमैनी क्रमांक है 37। आज 37वीं रमैनी है। इसके पहले मैंने आपको 36वीं रमैनी में यह बताया था। सदगुरु कबीर साहिब ने यह समझाने का प्रयास किया कि संसार में जो एक सिद्धांत चलता है अद्वैत ब्रह्मवाद और दूसरा चलता है ईश्वरवाद। ये अद्वैत ब्रह्मवाद में एक सत्ता के बारे में जो चर्चा की जाती है कि संसार में एक ही सत्ता है। कोई कहता है ब्रह्म की तो कोई कहता है भौतिक तत्वों की। कोई ब्रह्म की कहता है, भौतिकवादी भौतिक तत्वों को मानते हैं और ब्रह्मवादी कहते हैं केवल जड़ चेतन के भेद को नहीं समझते हैं। न भौतिकवादी समझता है न ब्रह्मवादी समझता है, विवेकवादी समझता है कि संसार में दो वस्तुएं हैं, एक जड़ और दूसरा चेतन, और दोनों स्वचलित हैं। इस पर चर्चा मैंने बहुत विस्तार से आप सबके बीच में की। आज सदगुरु कबीर साहिब की 37वीं रमैनी कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके बीच लेकर के आया है। समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, दादा दादियों को, प्यारे प्यारे बच्चों को सबसे पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो और आप सबका आभार व्यक्त करता है कबीर आश्रम देवरी चैनल कि आप सभी लोग सदगुरु कबीर साहिब के विचारों को कबीर आश्रम देवरी चैनल के माध्यम से रोज सुनते हैं और इसको आप पसंद करते हैं। और आप सबके कमेंट और मेरे पास फोन भी आते हैं। आप कहते भी हैं कि ऐसा ज्ञान, ऐसा निर्भ्रांत बोध जिससे हमारा जीवन सुखी हो रहा है, जिससे हमारा जीवन जो भटक रहा था, कितने लोग 20 साल से जो भटक रहे थे, कोई किसी मत में, कोई किसी संप्रदाय में, कोई किसी के द्वारा, किसी ग्रंथ और पंथ के द्वारा जो दिग्भ्रमित थे, जिनको शाश्वत शांति या सच्चा बोध नहीं मिला था, जो भ्रम में थे, अंधविश्वास में थे, पाखंड में थे, उनको एक सच्ची ज्ञान की ज्योति मिल रही है और उनके जीवन के दोषों को, दुर्गुणों को, भ्रांतियों को त्याग करके, अंधविश्वास को त्याग करके वे सच्ची शाश्वत शांति की अनुभूति कर रहे हैं। वो मेरे पास फोन लगाकर आभार व्यक्त करते हैं। आपके विचारों को सुनकर, आपके कमेंटों को पढ़कर मुझे आत्मा में एक संतोष मिलता है कि मैं समाज की कुछ सेवा कर पा रही हूँ, समाज के लोगों को कुछ लाभ पहुँचा पा रही हूँ। गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया वो लोगों को बांटकर मैं सुखी कर पा रही हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ी उपलब्धि है और गुरु के प्रति, मेरे गुरुदेव के प्रति मेरी सबसे बड़ी ये श्रद्धांजलि है। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं सदगुरु कबीर साहिब जी की 37वीं रमैनी आपके बीच रखने का प्रयास कर रही हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, एक सयान सयान न होई, दूसर सयान न जाने कोई, तीसर सयान सयान ही खाई, चौथे सयान तहाँ ले जाई, पचे सयान जो जानहु कोई, छठे माँ सब गयल बिगोई, सते सयान जो जानहु भाई, लोक वेद मोदेयु दिखाई, बीजक वित बतावे जो वित गुप्ता होय, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। सदगुरु कबीर साहिब जी 7 सयान की बात इस रामायणी में करते हैं। पहले तो साहिब ने 2 ही
बातें बताई थी। ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई, एक सयान सयान न होई, दूसर सयान को मर्म न जाना, उत्पत्ति परलय रैनी बिहाना। बहुत सुंदर रमैनी है ये 36वीं रमैनी, जिस पर खुलासा हो चुका है। आप 36वीं रमैनी यूट्यूब पर सुन सकते हैं। आज 37वीं रमैनी में सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं साहब? कह रहे हैं, वाणी तो ऐसी मोम की नाक होती है, उसे आप जहाँ चाहें जिस तरफ चाहें घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो 7 सयान के बारे में है संकेतिक वर्णन हो, वहाँ पर शब्दों के अर्थ घुमाने में काफी सरलता रहती है। अब एक सयान, दूसरा सयान, तीसरा सयान, चौथा सयान, 5वां सयान, 6वां सयान, 7वां सयान जो कहा है, तो इसमें किसी भी आप सिद्धांत को, किसी भी बात को आप रख सकते हैं, क्योंकि भाई साहब कह रहे हैं कि वाणी मोम की नाक है, कहीं भी आप घुमा सकते हैं। कबीर साहब जी इस रमैनी में 1 से 6 तक सांकेतिक विषय को सयान श्रेष्ठ एवं सत्य नहीं मानते हैं। एक सयान सयान न होए, दूसर सयान न जाने कोई, नकार रहे हैं कितने सयानों तक? 6वें सयान तक। 6 सयान तक सांकेतिक विषय को सयान श्रेष्ठ एवं सत्य नहीं मानते हैं, लेकिन जो 7वां सयान है उसको वो सत्य मानते हैं। तो वो सत्य 7वां सयान क्या सत्य है, इसको समझने के लिए आप सभी से निवेदन है कि इस प्रवचन को, इस पढ़ाई को आप पूरा अंतिम तक सुनेंगे तो आपको 7वें सयान के बारे में पता चलेगा। और आपके मन में जो आज तक भ्रम था, जो पाखंड समाज में चल रहा है बड़े जोर शोर से, और उस पाखंड में सब लूटे जा रहे हैं और तुम भी उसमें शामिल हो, वो लूटना तुम्हारा बंद हो जाएगा, वास्तविकता का बोध हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी। तो आप पूरा सुनिए इसको। सदगुरु कबीर साहब 6 सयानों का खंडन करते हैं, उसको सत्य नहीं मानते हैं, और 7वें सयान को सत्य मानते हैं, जिसकी प्रमाणिकता वो केवल अपनी बात नहीं कह रहे हैं, उसकी प्रमाणिकता लोक तथा वेद दोनों से देते हैं कि भाई मैं 7वें सयान के बारे में जो आपको बताऊंगा उसको मैं लोक और वेद से प्रमाणित करूंगा। ऐसे नहीं कि मैंने कुछ भी कह दिया तो सत्य है। लोक और वेद में वो प्रमाणित करके बताऊंगा कि ये 7वां सयान ये 6 सयान के ऊपर है और सर्वश्रेष्ठ है। 6 सयान सत्य नहीं है, लेकिन 7वां सयान कितना सत्य है इसकी प्रमाणिकता मैं लोक और वेदों के अनुसार आपको दूंगा। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं वो 7वां सयान कौन है? वह 7वां सयान है जीव। साखी में बताते हैं वह है जीव। पहले और दूसरे के विषय में 36वीं रामायणी में बहुत कुछ कहा गया है। अब हम तीसरे सयान से यहाँ लेते हैं, क्योंकि पहले और दूसरे के बारे में तो 36वीं रामायणी में हो चुका। तो तीसरा सयान क्या है? तीसरा सयान सयान ही खाई। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं तीसरे सयान ने सयान को खा लिया। सयान का अर्थ क्या होता है? समझदार, बुद्धिमान, श्रेष्ठ। यहाँ पर सयान का अर्थ सत्य भी है। यहाँ तीसरा सयान का अर्थ उन सारी 3 बातों में से है, किसी भी त्रिपुटी के लिए होगा जिसको जीवन का परम सत्य मान लेना, अपने अज्ञान का प्रदर्शन करना है। ये सत्य नहीं है। कोई भी 3 चीजें हम बताते हैं आपको, जैसे रज सत तम, या फिर काम क्रोध लोभ आदि। अब भाई संकेतिक है ये तो तीसरा सयान, उसको मैंने पहले ही कहा कि वाणी तो मोम की नाक होती है। अब आपको अर्थ लगाना है। ये तीसरा सयान पर से साहब कह रहे हैं रज सत तम हो सकता है, काम क्रोध लोभ हो सकता है, क्योंकि मूल पद में जो तीसरे को सयान एवं सत्य मानता है उसका सयानापन तथा उसकी समझदारी समाप्त हो जाती है। तीसरा सयान सयान ही खाई। ये तीसरे सयान को आपने यदि सत्य माना तो वो तीसरा सयान आपको खा जाएगा। तो आपको, जीव को, हमको पतित कौन करता है? अतएव तीसरा का यहाँ रज सत्तम त्रिगुण अर्थ करना ज्यादा उपयुक्त है। अर्थात जो त्रिगुणात्मक माया प्रपंच को ही सत्य मान लेता है उसकी बुद्धि मारी जाती है। ये त्रिगुणात्मक जगत सत्य नहीं है। ये तीनों गुण तुम्हारे अंदर है, रज सत्तम, ये भी सत्य नहीं है। इनमें पढ़ करके जीव दुखी, रजोगुण में है तो क्रिया कर रहा, तमोगुण में है
तो आलस है, प्रमाद है। और सत्वगुण में है तो धर्म, पुण्य, व्रत, उपवास आदि ये सब कर रहा, कथा कीर्तन आदि कर रहा है, स्वर्ग नरक, स्वर्ग की कल्पना कर रहा है, किसी लोकांतर की कल्पना कर रहा है, जो सत्य नहीं है। तीनों गुणों से परे, गीता में महाराज श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं तीनों गुणों से परे हूँ। तो तीनों गुणों से परे क्या है? हमारी आत्मा। उस आत्मा तक ये तीनों गुण पहुंचने में बैरियर है, अवरोध है। इन तीनों से आपको ऊपर उठना है। चौथे शयान कहाँ है? चौथे शयान तहाँ ले जाई। चौथे शयान में अपना शयानापन दिखाने से वह भी हमें उसी प्रकार से भ्रम में ले जाता है। यहाँ चौथे से है, 4 की संख्या गिनानी पड़ेगी। अब चतुष्ट अंतःकरण। जो लोग विषयों के मनन में, चिंतन में, निश्चय एवं करतूती में सदैव लगे हैं और बुद्धि विलास में डूबे हैं, वे भ्रम में हैं। आप मन के कहे के अनुसार मत चलना और बुद्धि के अनुसार भी मत चलना। चित्त में जो चिंतन चल रहा है वो सही ही चल रहा है, इस भ्रम में मत रहना। जो आपका मन सोचता है, जो आपका चित्त चिंतन करता है, बुद्धि निर्णय लेती है और तुम अहंकार से करतूती कर जाते हो, ये जरूरी नहीं कि तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा विचार, तुम्हारा कर्म सही है। ये कोई जरूरी नहीं है। यदि तुम सोचो कि मैंने सोच के किया, विचार के किया, निर्णय लेके किया है और ये बिल्कुल सही है, तो सही नहीं है। एक हिंसा करने वाला, हत्या करने वाला, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, व्यभिचार करने वाला, किसी की इज्जत लूटने वाला, धन लूटने वाला, कोई भी गलत काम करने वाला पहले विचार करता है, चिंतन करता है, फिर निर्णय लेता है और फिर कर्म भी करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो सही है। आपकी बुद्धि आपको गलत निर्णय भी देती है, आपका मन आपका गलत चिंतन भी करता है और गलत अनुसंधान भी करता है, और गलत करतूती तो हो ही रही है। यदि नहीं है तो तुम सुखी नहीं हो। यदि तुम्हारा गलत नहीं है तो सुखी क्यों नहीं? इस बात का ये प्रमाण दे रहा है कि आपका सोचना गलत है, आपका निर्णय गलत है, आपका चिंतन गलत है, आपका कर्म भी गलत है। तो साहिब कह रहे हैं, बुद्धि विलास में डूबे रहने से आदमी भ्रम में पड़ जाता है। चौथे शयान से केवल अहंकार भी लिया जा सकता है। ज्ञान 34 में आया, चौथे वो ना मह जाई, राम का गधा होए खर खाई। मन चित्त बुद्धि के बाद चौथा अहंकार आता है। जब किसी विषय का मनन, चिंतन एवं निश्चय परिपक्व होता है, तभी उसमें अहंकार होता है। मन से मनन, चित्त से चिंतन एवं अनुसंधान तथा बुद्धि से निश्चय होता है, तब जाकर उस विषय में अहंकार होता है। जो लोग बुद्धि विलास तथा संस्कारों में अहंकार कर लेते हैं, वे उसी प्रकार भ्रम में जाते हैं जैसे इसके पहले वाले भ्रम में रहे। इस प्रकार संस्कारों में अपना तादात्म्य करने वालों को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। स्वरूप का ज्ञान क्या होगा, कब होगा? जब मिथ्या अहंकार का आदमी त्याग कर देता है। अहंकार आदमी को भटकाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार भी आपकी मुक्ति में बाधक है। तो किसी प्रकार का अहंकार, शरीर को जो हम अपना मान लेते हैं, या हम उठ के यहाँ से, ये जो मैं बोल रही हूँ, ये भी एक करतूती है, ये भी एक अहंकार है, लेकिन उसके बिना चलता नहीं है। ये सात्विक अहंकार हो सकता है, लेकिन है तो अहंकार। बोलने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। जिस दिन मैं मौन हो जाऊंगी, जिस पल में मौन हो जाऊंगी, ये बोलना भी बंद कर दूंगी। केवल अपने स्वरूप के चिंतन में, चिंतन अर्थात केवल जब सारे संकल्प शून्य हो जाएंगे, उस समय मेरी मुक्ति होगी। अभी मैं बोल रही तो चिंतन तो चल रहा है, रजोगुण की क्रिया भी हो रही है। मैं बोल रही हूँ तो अहंकार करतूती भी हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही? मैं अभी गुणों से परे नहीं हूँ। गुणों से परे कब हो जाऊंगी? जब मैं समाधि में बैठूंगी, जब मेरा मन से कांटेक्ट खत्म, तब मेरा उद्धार, उस समय मुझे मुक्ति का अनुभव होता है। मतलब शरीर छोड़ के चली जाऊंगी तभी नहीं, अभी जीते जी मुझे मुक्ति का अनुभव। बोल रही हूँ तो मुक्ति का अनुभव नहीं हो रहा, हाँ, लेकिन सात्विक भाव है मेरे अंदर। किसी प्रकार का रजोगुणी या तमोगुणी भाव नहीं है। अभी मैं क्रिया तो कर रही हूँ, लेकिन सात्विक हो रही है। फिर भी मैं अपनी समाधि से बाहर हूँ, समाधि में अभी नहीं हूँ। समाधि कब होगी?
जब ये चौथे अहंकार का भी विसर्जन हो जाएगा, मेरी वाणी मौन हो जाएगी। फिर वहां बोलने की इच्छा नहीं होती, ना बोला जाता है। समझ में आया? नहीं आ रहा समझ में? यही है मुक्ति। तो चौथे अहंकार का भी त्याग हमको करना है। पांचवा सयान, ये खंडन हो गया ना, अहंकार का भी खंडन, चौथे सयान का भी खंडन हो गया। अब पांचवें सयान का खंडन क्या है? पांचवें सयान जो जानहु कोई, जो लोग पांचवें या पांच को सत्य समझते हैं, उन्हीं में अपना सयानापन दिखाते हैं, वे भी समझदारी की बात नहीं करते। ये पांचवा सयान क्या है? गिनती लगाओ, संख्या करो। 5 क्या है? 5 के अर्थ में 5 विषय और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 भोग है ना, जो अत्यंत प्रासंगिक हैं, जो आँख, त्वचा, कान, जीभ, नाक, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध में आसक्त हैं। इन भोगों को ही उन्होंने परम सत्य माना है। भोगों को ही जिन्होंने परम सत्य माना है और मान करके उनको भोग में अपनी समझदारी दिखा रहे हैं, उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। भोगों के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं। अरे भोगों को भोगो, इसी में सुख है, इससे बड़ा आनंद संसार में कुछ हो नहीं सकता है, तो वह भी समझदार नहीं है। क्योंकि संसार के जितने भी भोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो सब आपको छलने वाले हैं। शांति से, सुख से, प्रसन्नता से, आत्मस्थिति से, अमरता से आपको दूर करने वाले हैं। विषयों से सुख किसी को मिलता नहीं है। ये विषय सुख क्या है? जैसे मृगा को धूप की लहरियों में पानी का आभास होता है, दौड़ दौड़ करके वो मर जाता है, इसी प्रकार से विषयों के भोग ऐसे ही हैं। भोगे रोग भयम, उन्होंने कहा ना भर्तरी राजा ने कि भोगे रोग भयम, भोगों में रोग का भय है। यदि तुम भोगों को भोगते हो तो रोग तो होगा ही, नहीं होगा? बड़े भोगी थे हो, पिंगला रानी में बड़े आसक्त थे हो, और राजा तो थे ही, तो उनके पास भोगों की कोई कमी नहीं थी। महात्मा बुद्ध के पास भी भोगों की कोई कमी नहीं थी। कितना ऐश्वर्य था, राजा ही थे वो भी, तो पत्नी थी, बढ़िया पुत्र था, लेकिन उन्होंने भी कि भोगों में सुख नहीं है, अमरता नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, निर्भयता नहीं है, संतोष नहीं है, तृप्ति नहीं है, उन्होंने भी भोगों का त्याग कर दिया। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते निर्पलाद भयम, माने दैन भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, काया कृतांताद भयम, सर्वे वस्तु भयान्वितम, भुवि नृणाम वैराग्य मेवा भयम। ये भर्तरी राजा ने जब उन्होंने वैराग लिया, तब उसके बाद में उन्होंने डिक्लेयर किया, लोगों को बताया कि भोग में तो रोग का भय है, जो जितना भोगी होगा वह उतना ही रोगी होगा। कुल परिवार के बढ़ जाने पर पतन का भय होता है, किसी का पैर ऊंच नीच ना हो जाए, कहीं कुछ लड़ झगड़ के ना आ जाए, कोई गलत काम करके ना जाए। मानी आदमी को दीनता का भय होता है। मानी आदमी जो है, ऐसा ना हो कहीं मैं दीनहीन ना बन जाऊं, मुझे झुकना ना पड़ जाए। अहंकारी आदमी झुकना नहीं चाहता है, सिर कटा लेना चाहता है, लेकिन झुकना नहीं चाहता। ये बड़े और जबकि हमारे संत गुरुजन क्या कहते हैं, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। लेकिन आज संसार में लोग अकड़ना जानते हैं, झुकना नहीं जानते, छोटा बनना नहीं जानते। लेकिन कहते हैं कि हारा सो हरि को मिला, जीता यमपुर जाए। जो हार जाता है उसको हरि मिलते हैं, और जो जीतने का प्रयास करता है वो यमपुरी में। अहंकार तो सबसे बड़ा राक्षस है। आप अहंकार पूर्वक जी रहे हैं, अकड़ करके जी रहे हैं, आप स्वर्ग में नहीं नरक में जी रहे हैं। तो साहिब कह रहे हैं कि मानी आदमी को दीनता का भय रहता है कि लोग मुझे छोटा ना मान ले, मेरी शान न जाए, चाहे जान चली जाए। बात की लड़ाई है साहब। थोड़ी सी जमीन के टुकड़ा के लिए दो भाई का मुकदमा चल रहा था 27 साल से। गुरुदेव जी ने कहा, भाई इतनी सी जमीन के टुकड़े के लिए तुम 27 साल से मुकदमा लड़ रहे हो, जमीन में कोई
बड़ी संपत्ति नहीं है, पूरा खेत का खेत नहीं हड़प लेता, खेत का खेत भी हड़प लेते हैं। हड़प लिया ना खेत का खेत, 3 एकड़ 14 डिसमिल खेत हड़प लिया, जो कि धर्म में लगा था। इस कबीर आश्रम देवरी चैनल के लिए लोगों ने लगाया था, और वो भी पैतृक संपत्ति, मेरी माँ की संपत्ति, लेकिन मामा और मौसी ने लूट लिया। लूट लिया कि नहीं? ऐसे भी लूट लेते हैं, ऐसे भी लोग अधर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग अधर्म नहीं करते। आज सब ने मिल करके झूठ बोलकर, छल करके और बल का प्रयोग करके जान से मारने की धमकी दे करके लूट लिया। तुम क्या करोगे? तुम अकेले हो, तुम साधु संत हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम मांग के खा सकते हो। आज कबीर आश्रम देवरी चैनल को लगाया था, माँ ने अपनी संपत्ति उन्होंने खरीदी थी जवानी में, थोड़ा बहुत सबका सहयोग लिया था, सहयोग चुक गया था, उस समय किसी ने नहीं कहा, लेकिन जब आज आश्रम में लगाने की बात हुई, लग ही गया था। कबीर आश्रम देवरी चैनल के नाम हो गया था, लेकिन सब ने मिलकर के लूट लिया, ले गए लूट करके। तो ऐसा भी होता है। तो थोड़ी सी संपत्ति के लिए झगड़ा हो रहा था, बिल्कुल थोड़ी सी। गुरुदेव जी ने कहा भाई इतनी सी, 27 साल से तुम कितने हजार मिटा चुके हो, कोर्ट कचहरी मुकदमा कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? कहा साहब जमीन की लड़ाई नहीं है। तो कहा किस बात की लड़ाई? कहा बात की लड़ाई। तो अहंकारी आदमी झुकना नहीं चाहता, देना नहीं चाहता, छोटा बनना नहीं चाहता, लेकिन हारा सो हरि को मिले, जीता यमपुर जाए। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। औरों को ठगने से दुख होता है और खुद ठगा जाने से सुख होता। भाई ले जाओ, छीन के हाथ पांव हैं तो हम कमा के खा लेंगे। डर तो नहीं है, भय तो नहीं है, किसी प्रकार का मन में पश्चाताप तो नहीं है कि हमने किसी को लूटा, छीना, ठग लिया, बेईमानी की, झूठ बोला, ऐसा तो नहीं है अपने मन में। बस यही दुख है कि भाई भविष्य के लिए लगाया गया था, साध्वी समाज के लिए लगाया गया था, भक्तों का, साधु संतों का उसमें सेवा होती, हमारी जीवन की जरूरतें पूरी होती, लोगों ने छीन लिया। कोई बात नहीं, मैं सुनाती रहती हूँ ना कि एक भगत ने गाय दी, कहे गुरुदेव जी से पूछ लेते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा अच्छा है बेटा, रख लो, दूध खाएंगे, दही खाएंगे, मट्ठा खाएंगे, मही खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, रख लो। कुछ दिन के बाद देने वाला आया कि हम ले जा रहे हैं गाय। तो कहा गुरुदेव जी से पूछ लेते हैं। कहा बेटा दे दो, गोबर करो, कचरा करो, पानी दो, घास लेकर के आओ, बड़ी जिम्मेदारी है उसकी, है तो जिम्मेदारी, दे दो। तो ऐसे ही भाव मुझे उस कहानी से बोध मिला कि वास्तव में ऐसे होना चाहिए। दिए थे तो उनका पुण्य बना था, माँ का तो पुण्य बन गया, माँ ने मेरे लिए लगाया, मेरी साध्वियों के लिए लगाया, संत समाज के लिए लगाया, माँ का पुण्य बन गया। लेकिन जिनने छीना, किनने छीना? मामा और मौसी ने छीन लिया, तो उनका पुण्य नहीं बना, पुण्य में उन्होंने लात मार दी, अधर्म कर दिया। तो उनके लिए भी मेरी शुभकामना है कि वो लोग भी सुख से जिएं। क्योंकि यदि मैं आज क्रोध की आग में जलूं, ईर्ष्या की आग में जलूं, तो पहला नुकसान मेरा, पहला नुकसान मेरा, मेरे बल पर, मेरे पुरुषार्थ पर, मेरे प्रारब्ध पर मुझे विश्वास है, भरोसा है। साधु तो मर चुका है, तो इसलिए मरे हुए को किसी प्रकार किसी को मारने या बद्दुआ देने की कोई अधिकार नहीं है, ना कोई जरूरत है। ऐसा मेरा भाव बना रहे। कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त भक्तों से मैं ये निवेदन करती हूँ कि मेरे लिए आप सभी लोग आज प्रार्थना करना कि मेरा भाव ऐसा बना रहे, क्योंकि यदि मेरा ये भाव बना रहेगा तो मैं सुखी रहूंगी और आप सबको ऐसी बातें बताती रहूंगी ताकि आप लोग सुखी रहें। तो मेरा मन अच्छा रहे, सबके लिए मेरा मन शुभकामनाएं जो मैं देती हूँ ऐसे ही सबको देती रहूं। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना। तो मैं कह रही थी कितने भक्तों का मैं फोन नहीं उठा पा रही थी, यही विवाद चल रहा था, इस कारण से मैं फोन नहीं उठा पा रही थी, लेकिन आज विवाद समाप्त हो गया। फिर भी मैंने अपने भक्तों के लिए ये सत्संग सुनाना बंद नहीं किया। बहुत मीटिंग हुई, आश्रम में भी सभी लोग आए, मुझे भी बुलाया गया, सब हुआ, लेकिन समाधान यही हुआ कि लूट के ले गए। ठीक, अभी भी मेरे नाम पर है जमीन, लेकिन कब्जा मेरा नहीं, और कब्जा करने जाऊं तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं ये कह रही थी कि इसमें बताया है कि माने देन भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम।
बलवान को, इसमें अहंकारी आदमी को किस चीज़ का डर रहता है? दीनता का डर रहता है। वो झुकना नहीं चाहता कि लोग मुझे छोटा ना मान लें, इसका भी उसे दुख। बली आदमी को दुश्मनों का भय रहता है, मैं इतना बलवान हूँ लेकिन मुझसे बड़ा कोई दुश्मन ना आ जाए, क्योंकि कितना है। और रूपवान को, सौंदर्यवान को बुढ़ापे का भय, क्योंकि जवानी में ही सुंदर दिखोगे आप, बुढ़ापे में सुंदर दिखने वाले नहीं हो। कहीं आंखें धस जाएंगी तो कहीं झुर्रियां पड़ जाएंगी तो दांत टूट जाएंगे, वो चमक वो रौनक तुम्हारी बुढ़ापे में नहीं रह जाती, सब समाप्त हो जाता है। एक गांव, बहुत बड़ा गांव है, गांव का नाम नहीं लूंगी, सच्ची घटना बताऊं। गांव भर में वो लेडीज कहती थी कि मैं पूरे गांव में सबसे सुंदर हूँ, सबसे रूपवान हूँ। आश्रम था, वहाँ आश्रम वालों से एक बार लड़ाई हो गई तो उसने ये बात कही। अंत में वो ऐसे मरी है बुढ़ापा में, बुढ़ापे में तो सुंदर होता ही नहीं है, मोटी हो गई थी। उसका बेटा एक कैंसर से पीड़ित होकर के मर गया था जवानी में ही। बहू बेटा मर गया, बहू और नाती आती थे, अभी भी हैं, लेकिन वो बूढ़ी हो गई थी, मोटी हो गई थी, रोगों से पीड़ित हो गई थी, कोई सुंदरता उसकी नहीं थी। लेकिन जवानी में उसने कितना अहंकार किया, लड़ाई कर। गांव में कहती थी डंका ठोक के कि मैं इस गांव की सबसे सुंदर महिला हूँ। तो साहिब कह रहे हैं बुढ़ापा, ऐसा सुंदर व्यक्ति बुढ़ापे से डरता है। भय के लिए बता रही हूँ, भय होता है। बुढ़ापा आते ही जवानी समाप्त होता है। शास्त्रार्थ करने वाला हार जाने का भय, गुणवान को दुष्टों का भय लगा रहता है, सद्गुणियों को दुष्ट लोग निंदित करते रहते हैं कि नहीं करते। काया में कृतांत अर्थात मृत्यु का भय लगा रहता है। संसार में जितनी वस्तु हैं सब भय से पूर्ण है, केवल भुवि निर्णाम वैराग्य मेवा भयम, अर्थात संसार में केवल वैराग्य ही ऐसा पद है जो निर्भयता देता है, वैराग्य। इसलिए वैराग्य से रहो। यदि वैराग्य से नहीं रह पाते हो तो फिर तुम्हारे जीवन में कोई सुख नहीं मिल सकता है। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं पांचवे सयान जो जानहु कोई, ये 5 तो हो गया, छठवा क्या हो गया? छठवा हो गया बीजक में जहाँ कहीं भी छठवा आएगा, छठवे के लिए बीजक में जहाँ कहीं भी आता है लाक्षणिक रूप से छा या छठा कहा जाता है प्रायः मन के लिए। 5 ज्ञानेंद्रिय ऊपर छठा मन, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन को भी इसमें जोड़ा जाता है। छठे में छठी इंद्री, मन को भी इंद्री कह दिया जाता है, लेकिन मन कोई इंद्री नहीं है। मन केवल हमारे मन के जो हम जो कुछ भी 5 ज्ञानेंद्रियों से कर रहे हैं उससे मन बनता है। मन अपने आप में कुछ भी नहीं है, जैसे छाया अपने आप में कुछ नहीं है। सूर्य है और किसी वस्तु का जब वस्तु, जैसे कोई वस्तु रखी है तो उसको जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उससे छाया पैदा हो जाती है। सूर्य ना हो तो छाया नहीं होगी, वस्तु ना हो, प्राणी पदार्थ ना हो तो भी छाया नहीं होगी। इसी प्रकार से जीव तो है लेकिन ये आत्म जीव है लेकिन शरीर नहीं है, जड़ काया नहीं है तो मन नहीं बनेगा, और काया है लेकिन इसमें जीव नहीं है तो भी मन नहीं बनेगा। इन दोनों के संयोग से तीसरी चीज बनती है मन। तो ये मन अपने आप में कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, लेकिन मन तो है और मन में संस्कार भी हैं अच्छे और बुरे। इसलिए यहाँ छठा इंद्रिय बताया जाता है। कई लोग कहते हैं कि ये भी इंद्रिय है, तो छठी चीज है मन। 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा विषयों का जो ग्रहण होता है और विषयों के ग्रहण के बाद उनके संस्कार जहाँ रह जाते हैं उसी को कहते हैं मन। इसलिए बौद्धों ने 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ छठे मन को लेकर षडायतन कहा है। ऊपर कहा गया है कि बीजक में लाक्षणिक अर्थ में छठा का अर्थ मन होता है। इसके लिए कुछ उदाहरण लें। छठे माय दरस सो पावे, ऐसा भी बीजक में कहा गया, अर्थात वह मन में दर्शन पाएगा। छठी तुम्हारी हो जगह, छठे मन में तुम्हें अहंकार जगा। छप्पर बाँचे घर जरे, ये भी बीजक में आया है। 5 ज्ञानेंद्रियों तथा छठे मन के ऊपर जो जीव है वह बच गया, उसका कल्याण हो गया और अहंकार का घर जल गया। इस रमैनी में है छठे माँ सब गैल बेगोई। ये 2 का मैंने बताया। छप्पर बाँचे घर जरे अर्थात 5 ज्ञानेंद्रिय तथा छठे मन के ऊपर जो जीव है वह बच जाता है और हमारे जो
पांच ज्ञानेंद्रियों में जो क्रियाएं हो रही हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या है? ये छठा हमारा मन है। तो अहंकार जब जल जाता है, मन का अहंकार, छठा मन के छठे में तो मन आया, तो मन में है अहंकार, जब वो जल जाता है तो जीव का उद्धार हो जाता। छप्पर बाँचे घर जरे, छप्पर बाँचे। छह के ऊपर परे जो है पांच ज्ञानेंद्रिय, छठा मन, और उसके ऊपर छह के परे सातवां है जीव, वो बच जाता है। लेकिन छठा हमारे मन में जो अहंकार हो नष्ट होना चाहिए। इस रामायणी में है छठे माँ सब गैल बे गई, अर्थात मन के चक्कर में पड़ करके सब नष्ट हो गया। इसलिए मन के ऊपर, मन से ऊपर उठो, मन को जीतो, मन को बस में करो। इसके लिए उपदेश दिया जाता है, और ये उपदेश इसी के लिए दिया जा रहा है कि मन हमें बड़ा परेशान करता है। सबका मन परेशान कर रहा है, सब समय सबको ये मन ही परेशान कर रहा है। यदि हमारा मन यदि सही हो जाए तो बाहर वाला कितना भी परेशान करे। मैंने कहा ना, 3 एकड़ 14 डिसमिल जमीन आश्रम को लगाई गई, ले गए। यदि मेरा मन मेरे बस में है, मेरा मन सुंदर है, अच्छे विचारों वाला है, अच्छे संस्कारों वाला है, तो मैं दुखी नहीं हूँ। कई प्रकार से मैंने अपने मन को समझा लिया, मन समझ गया। हमारा मन ही तो नहीं समझता। इसलिए या तो तुम लूटोगे, बलवान हो तो लूटोगे, और कमजोर हो तो रोओगे। ये मन आपको रुलाएगा भी, और ये मन आपको पाप भी कराएगा। तो मन को अच्छा रखना है। मन को यदि आपने बस में कर लिया, मन ही को प्रमोदे मन ही को उपदेश, जो मन को बस में करे तो शिष्य होए सब देश। मन को आप संभाल करके रखिए, मन को बस में करके रखिए, क्योंकि मन से बड़ी वस्तु संसार में कोई दूसरी है नहीं। सबसे बड़ा धन हमारा सुंदर मन, सबसे बड़ा धन हमारा स्वस मन, सबसे बड़ा धन हमारा ज्ञानवान मन, सबसे बड़ा धन हमारा वैरागी मन, सबसे बड़ा धन हमारा त्यागी मन, सबसे बड़ा धन हमारा प्रसन्न मन, सबसे बड़ा धन हमारा पवित्र मन। हमारे मन को हम पवित्र बनाए, मन से बड़ा धन नहीं है। यदि मन ही हमारा खराब हो गया तो मेवा मिष्ठान किस काम के, ये पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान किस काम का, जब मन हमारा अच्छा नहीं है। मेरी आत्मा तो शुद्ध है ही, है कि नहीं? लेकिन यदि मेरा मन शुद्ध नहीं है तो मेरा कुछ भी शुद्ध, मेरा कुछ भी, यदि मेरा मन सुवस नहीं है, मेरा मन शांत नहीं है, मेरा मन प्रसन्न नहीं है, मेरा मन पवित्र नहीं है, तो मेरे पास है क्या? मेरे पास है क्या? डल्लप का गद्दा है, एसी है, कार है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन मन कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं, शांत नहीं है। मन शांत नहीं है, मन शांत नहीं है तो क्या है? कहते हैं गुरुदेव जी कहीं जा रहे थे, भगत लेने आए, बगल में सामने ही गुरुदेव जी सीट पर बैठे थे। जो बालक लेने आया था, जो व्यक्ति लेने आया था, उसने कहा गुरुदेव जी मेरे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। क्या कहा उसने? मेरे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। गुरुदेव जी ने कहा फिर तुम्हारे पास है क्या? यदि हम नमक रोटी खाते हैं, मन शांत है, प्रसन्न है, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, लोगों से प्यार से बात कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या कमी है बताइए? मैं ये सत्संग कर रही हूँ, आपसे इतनी मीठी मीठी ये ज्ञान की बातें कर रही हूँ, मेरा जीवन में कोई कमी है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब इसे कोई लूटने, भौतिक धन संपत्ति तो कोई लूट सकता है, लूट लिया कि नहीं लूट लिया? संसार में लोग लूट रहे हैं कि नहीं लूट रहे हैं? लूट रहे हैं। लेकिन आत्मधन को, मन की शांति को, मन की प्रसन्नता को, मन की पवित्रता को, मन की शांति को कोई लूट सकता है, लेकिन यही धन नहीं कमाता कोई। भौतिक धन कमाने में लगे। भौतिक धन भौतिक शरीर के लिए आवश्यक है, मोटा पहन के भी चल जाएगा, रूखा सूखा खा के भी चल जाएगा, और डल्लप का गद्दा नहीं होगा। कैसे कहती हो? किसी के पास कोठी, किसी के पास बंगला, मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में उसी में मगन, कोई में, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, मैं तो सतगुरु के सत्संग में मगन। कोई बिस्तर में मगन, कोई गद्दे में मगन, कोई तकिया में मगन, मेरी टूटी सी चटाई धरती में सो के मैं उसी में मगन।
कोई चोली में मगन, कोई लहंगा में मगन, मेरी जोगन चुनरिया मैं तो उसी में मगन है। कोई हार में मगन तो कोई करधन में मगन, मेरी तुलसी की माला मैं तो उसी में मगन। तो मगन आदमी धन से नहीं होता है, पद से नहीं होता, मगन तो मन से होता है। तो मन को बढ़िया बनाए। ये छठा जो मैं कह रही थी, छठे माह दरस सो पावे, अर्थात मन में दर्शन पाएगा। छठी तुम्हारी हो जगह। मनुष्य का मन अधिक विकासशील है, उसका संयम हो तो मनुष्य महान हो जाए, और उसका दुरुपयोग हो तो मनुष्य का पतन हो जाए। संसार में ज्यादा यही देखा जाता है कि लोग अपने मन में उलझे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि छठे माँ सब गैल बेगोई। मन के भंवर में पड़कर सबने अपने आप को खो दिया। मन के कुहासे में जीव अपने स्वरूप की पहचान भूल गया। मन से ऊपर उठिए। कैसे उठोगे? मन को बस में करके। मन में जो भी संकल्प विकल्प आ रहे हैं उसका तुम निरीक्षक बनो, दृष्टा बनो। एक संत थे, पेड़ वेड़ के नीचे बैठे रहते थे। गुरुदेव जी एक बार बताए थे, मुझे याद है, बहुत अच्छा लगा था। वो 20-25 साल पुरानी बात है, लेकिन मुझे याद है क्योंकि ये विषय मुझे अच्छा लगा था। तो एक संत जी थे, वो पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, कहानी बता रहे थे गुरुदेव जी प्रवचन में। तो वो अपने मन से बात करते थे। जब उनका मन इधर उधर जाता था, कभी हलवा के लिए तो पुड़ी के लिए तो कोई विषय के लिए, तो कहते अरे 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 मन कहाँ गया रे, कहाँ गया रे, कहाँ गया रे। हाँ 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 ठीक है बैठ गए, आ गए। फिर थोड़ी देर अरे कहाँ गया रे, कहाँ गया रे, कहाँ गया रे। मन को वो ऐसा देखते थे। तो आपको ऐसे कहना नहीं है कि अरे 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 कहाँ गया रे, क्या कर रहा रे, क्या सोच। मन में सोचिए, मन में विचार करिए कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या विचार कर रही हूँ, कैसा चिंतन चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है। बुरा को हटाते 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 आप झूठ झूठ कहिए, सबका भला हो, सबका भला हो, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, सबका भला हो भैया, मैं किसी को बददुआ। एक दिन सच में आपके दिल से यही दुआ निकलने लगेगी। सोई कहनता सोई होगे ते निकरी न बाहर आओ। जो कहोगे वैसे ही तुम्हारा भाव बन जाएगा। तो झूठे झूठ कहना सीखो अभी कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, किसी का बुरा मत। झूठे झूठ कहो, आप कहना तो सीखो। तुम कहना भी नहीं सीखते हो। कहो रोज कि सबका भला हो, झूठे झूठ कहो। एक दिन कहते कहते आपके अंदर भाव जग जाएगा और सच में आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। जीवन सुंदर मतलब मन सुंदर बन, मन ही जीवन बनता है आपका। जैसा मन वैसी वाणी, वैसा कर्म, वैसा जीवन बन गया, संस्कार बन गया। तो झूठ झूठ कहो अभी से कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम सबका भला चाहते, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब शांति से रहे, सब प्रसन्नता से रहे। कहना ही भूल गया इंसान तो रहना तो कैसे नहीं भूलेगा। वो तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता, जुबान से नहीं निकलता। इतनी तुम्हारी जुबान में कंजूसी हो गई कि तुम अच्छा नहीं बोलते। नाश हो जा, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, ये तो तुम कहते हो। और कहते कहते सच में हो जाएगा। पहले तुम्हारा होगा, हो रहा है, बाद में दूसरे का होगा। तो साहब यहाँ कह रहे छठे माँ सब गैल बेगोई। छठे माँ सब गैल बेगोई नहीं, छठवे माह दरस सो पावे। इसमें तो छठे माँ सब गैल बेगोई है ना। छठे माह दरस सो पावे अलग है बीजक में। तो सदगुरु कबीर साहिब कहे छठे माँ सब गैल बेगोई। इस मन में सब अपने आप को खो करके जा रहा है। मन से ऊपर नहीं उठ रहा है, मन को बस में नहीं कर रहा है, मन को पवित्र नहीं बना रहा है। आगे आप सुनिए, ये तो मन को भी आपको शुद्ध बनाना है, संयत बनाना, मन का दृष्टा बनना, मन को सुबस करना है। यदि मन को सुबस नहीं किया तो कोई तुम्हारे बस में होने वाला नहीं है। जो मन को बस में करे तो शिष्य होए सब देश। मन को बस में करो, यही एक बस में हो सकता है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बस में नहीं हो सकती, नौकर तुम्हारे बस में नहीं हो सकता, तुम्हारा पुत्र परिवार तुम्हारे बस में नहीं हो सकता। संसार तो बहुत दूर की चीज है। तुम जिस शरीर में रहते हो वो शरीर तुम्हारे बस में नहीं है, केवल एक मन बस में हो सकता है। इसलिए अपने मन को बस में करो। जो मन को बस में कर लेता है उसका सब कुछ बस में हो जाता है। सतवे सयान जो जानू भाई, लोक वेद मो देव दिखाई। 5 ज्ञान इंद्री, एकाग्रता से सुनेंगे। 5 ज्ञान इंद्री, छठा मन, और उसके ऊपर 7वां क्या है? बोलो जोर से, जीव। बोलो अंशु, जीव। 7वां क्या है? जीव। 5 ज्ञान इंद्री,
शब्द स्पर्श, आँख नाक कान जीभ त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रिय, छठा हमारा मन, 7वां इसके ऊपर है, इसलिए इनको बस में आप कर सकते हो। ये जीव 7वां है, सबसे ऊपर है, तो 7वां है क्या? हमारा जीव। सदगुरु 7वें को अपना विधि वाक्य एवं प्रतिपाद्य विषय मानते हैं, उसे वे लोक तथा वेद के प्रमाणों से दिखा देने की प्रतिज्ञा करते हैं। अगली साखी में उसका प्रतिपाद्य विषय जीव है और उसी जीव की तरफ 7वां शयान कह करके सदगुरु कबीर साहिब जी संकेत करते हैं। जीव की प्रमाणिकता के विषय में लोक और वेद दोनों प्रमाण हैं। लोक में देखा जाता है, ये लोक आज आप देखिए, लोक में देखा जाता है कि जीव जब शरीर छोड़ करके चला जाता है तब अनाड़ी से अनाड़ी व्यक्ति भी मृतदेह को जलाकर, गाड़कर या पानी में फेंककर उसका त्याग कर देता है। तो इस शरीर में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? आँख नाक कान जीभ त्वचा की मन की चित्त की अहंकार क्या है? सबसे मूल्यवान वस्तु है जीव। जीव है तो सब कुछ, और जीव नहीं तो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत प्रेत लग्न मुहूर्त कुछ भी नहीं। तो सबसे श्रेष्ठ क्या हो गया? जीव। अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी जानता है कि अब इस शरीर में कुछ नहीं है, इसको जला दो, गाड़ दो, पानी में फेंक दो। तो ये तो लोक में प्रमाणित हो गया। लोक में प्रमाणित हो गया कि जिस शरीर का तुम अहंकार करते हो, जिस घर परिवार समाज का अहंकार करते हो, जो अपना अपना कहते हो, अपना तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा तुम जीव, तुम्हारा तू केवल है और सभी धोखे हैं। सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोखे हैं। तो सबसे बड़ा तुम्हारा हितैषी या तुम्हारा सबसे निकट रहने वाला मन तो है ही, लेकिन आत्मा को भी यहाँ पर समझना है। आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर वहाँ ईश्वर ब्रह्म परमात्मा भी नहीं है। तो यहाँ जीव की उपस्थिति अनुपस्थिति का बोध पशु पक्षियों को भी हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? पशु पक्षी भी जान जाते हैं कि अब ये जिंदा है कि मुर्दा है। यहाँ वेद का अर्थ प्रमाण, वेद से कैसे प्रमाण दें? शास्त्रों में यह बातें जगह जगह भरी हैं कि जीव देह से पृथक एवं नित्य है। बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। जीव सबसे पृथक है, ये लोक में तो बता ही दिया, वेदों में भी लिखा है कि देह से परे हमारी आत्मा है। इसको आप प्रमाणित करना चाहते हैं तो वेद शास्त्रों को पढ़िए, सुनिए और समझने का प्रयास करिए कि देह अलग है और देह में रहने वाला देह ही अलग है। ये मकान अलग है, मकान मालिक अलग है, गाड़ी अलग है, ड्राइवर अलग है। इसी प्रकार से शरीर अलग है और शरीर में रहने वाला चेतन आत्मा इससे बिल्कुल अलग है। तो इस बात को समझने के लिए आप और यदि चाहें तो आप धर्म ग्रंथों का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर हम साखी का अर्थ आपके बीच रखूं, बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। यह साखी इस ग्रंथ का प्राण तत्व है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि सदगुरु ने इस ग्रंथ का नाम स्वयं बीजक रखा था और नाम की परिभाषा भी इस साखी में स्वयं सिद्ध कर दी थी। बीजक के प्रसिद्ध इतिहास इंग्लिश अनुवादक कौन है? अहमद शाह। बीजक की भूमिका उसमें उन्होंने लिखा है, यह पदों का संग्रह कई प्रकार से छंदों में है और कबीर की शिक्षाओं का सबसे अधिक प्रमाणिक दस्तावेज है। बीजक शब्द के भी 3 स्पष्ट अलग अलग अर्थ हैं। बीजक सार या बीज, एक दस्तावेज जिससे गुप्त धन के स्थान का पता लगाया जा सके। बीजक का तो एक अर्थ बीजक होता ही है, दूसरा सार या बीज होता है और तीसरा इसमें बता रहे हैं कि जिससे एक दस्तावेज है। बीजक एक दस्तावेज है जिससे गुप्त धन जो गड़ा करके रखा गया उसका पता चलता है। इस संग्रह का शीर्षक इस प्रकार इस शब्द के तीसरे व्यवहारिक अर्थ से लिया गया मालूम होता है। पूर्व काल में बनारस की रियासत के पास एक जाति रहती थी, बहुत पहले की बात है, जिसको बरोह कहते थे। जिस जगह पर वे बसते थे अब भी भदोही कहलाते हैं, जो कि आरंभिक शब्द बरोही का अपभ्रंश भदोही हो गया। भारत की एक आदिम जाति को जब राजपूतों ने जीत लिया और उनको निम्न श्रेणी का कार्य करने के लिए बाध्य किया तो उन्होंने अपनी मूल्यवान वस्तुओं को नजर से दूर करने के लिए जमीन में गाड़ कर छिपा करके रखने में एक सावधानी बरती
और गुप्त चिन्ह बना दिए, उनका मानचित्र सावधानी से सुरक्षित। पहले के लोग भी बड़े मनोवैज्ञानिक थे, जमीन में तो गाड़ा, लेकिन अब इसको खोजेंगे कैसे? तो उसके सांकेतिक भाषा में कुछ लिख करके, कोई ताम्रपत्र पर या जिनके पास जो भी साधन था उसमें कुछ सांकेतिक भाषा कोड वर्ड में लिख दिया। बड़े बड़े जो खुफिया होती है वो कोड वर्ड में ही बात करते हैं वो लोग ऐसे, क्योंकि भाई आपको यदि कुछ बड़ा कुछ जैसे छुपा के रखे हैं या कुछ छुपी हुई वस्तु को आपको खोजना है, कोई क्रिमिनल को पकड़ना है या कोई काम करना है, तो जब तक आप गुप्त नहीं रखोगे अपनी बात को, सांकेतिक भाषा में कोड वर्ड में बात नहीं करोगे, तो आपकी योजना लीक हो जाती है, और लीक हो जाती है तो आप हार जाते हो, फेल हो जाते हो। तो सांकेतिक भाषा में रखा, क्योंकि उस धन को कोई निकाल खोज ना सके। जब रुपए की आवश्यकता पड़ती थी तब वे मानचित्र की सहायता से अपना धन निकाल लेते थे, और यह सावधानी रखते थे कि उसके गुप्त चिन्ह उनके उत्तराधिकारियों को छोड़कर और किसी को पता न चले। कबीर स्वयं मिर्जापुर तथा गोरखपुर जिले की बोली जानते थे, और उनमें कोई शंका है नहीं इस बात में कि साहब वहाँ, क्योंकि वो तो उनका क्षेत्र ही था, इस शब्द के व्यवहार से परिचित थे। उन्होंने 37वीं रमैनी की साखी में सीधा वर्णन किया है। एक कहानी है इस पर। एक सेठ ने करोड़ों रुपए एक स्थान पर गाड़ करके रख दिया, करोड़ों की संपत्ति एक जगह गाड़ दी, और अपने बीजक में सांकेतिक शब्दों में लिखा, क्या लिखा कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के मध्यकाल में 60 फीट ऊंचे शिवालय के अंतिम शिखर पर धन रखा है ना। क्या कह रहा है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, चैत्र का महीना हो और शुक्ल पक्ष हो, पूर्णिमा का दिन हो, और आधी रात 60 फीट ऊंचे शिवालय के अंतिम शिखर पर धन रखा है। सेठ के मर जाने पर उसके लड़कों ने बहुत दिनों के पश्चात उस बीजक में उपरयुक्त वाक्य पढ़ा, तो मन में विचार ये आया कि बहुत सारा रुपया है, करोड़ों की संपत्ति है, अब शिवालय का शिखर तोड़वाया जाए। परंतु तोड़वाने के बाद भी उनको धन नहीं मिला। वो सांकेतिक भाषा को समझ नहीं सके, इसलिए उनको धन नहीं मिला। ये बीजक को समझने के लिए ये बहुत सुंदर साखी है कि ये बीजक आपको कौन सा धन देता है। गड़े हुए आत्मधन का पता बताता है, जिसको साधारण व्यक्ति इस सांकेतिक भाषा को समझ नहीं सकता। इसलिए एक सदगुरु की आवश्यकता है, सदगुरु के सानिध्य की आवश्यकता है, उनके सत्संग की आवश्यकता है। जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक आप बीजक की वाणी को, उसके रहस्य को, उसके मर्म को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि कुछ बातें सांकेतिक भाषा में लिखी गई हैं और कुछ तो बिल्कुल स्पष्ट है, उजागर है। एक बीजक ग्रंथ रत्न भारी भरकम ग्रंथ है, इसके रहस्य को समझना बहुत कठिन है। तो उनके बच्चे नहीं समझ पाए कि क्या लिखा है, तो उनने मंदिर का शिखर तोड़वा दिया, लेकिन पैसा नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद एक महात्मा जी आए, उस बीजक के वाक्य को देखकर थोड़ा विचार किए और भी समझ गए। उन्होंने सोचा कि भाई शिवालय के शिखर में सेठ रुपया रखता तो इतना न लिखता, क्या न लिखता, महीना, पक्ष, तिथि, समय और शिवालय की ऊंचाई भी न लिखता, कुछ न लिखता। किसी भी दिन खोद लो उसको तो, लेकिन उन्होंने ये दिन लिखा है, इसका अर्थ क्या है? तब फिर महात्मा जी ने ज्ञान लगाया। मैंने कहा ना, सदगुरु की आवश्यकता है। विचार में यही सिद्ध हुआ कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को दोपहर को 60 फीट ऊंचे शिवालय के शिखर की परछाई जहां जाए वहां पर धन गड़ा हुआ आपको मिलेगा। तो उन्होंने कहा मंदिर फिर से बनवाया जाए, और जैसा बना था वैसा ही बनवाया जाए, उतना ही ऊंचा बनवाया जाए, और उस समय की प्रतीक्षा की जाए जिस समय का इसमें उल्लेख आया है। तो फिर उनको महीना, पक्ष, तिथि और वो समय जब आया और 60 फीट ऊंची जो जहाँ परछाई पड़ती थी वहाँ खोदा गया, तो वहाँ पर उनको धन मिला। तो ये सांकेतिक भाषा है। जैसे बाहरी बीजक गड़े हुए धन को बताता है, वैसे सदगुरु कबीर साहिब जी का यह बीजक शरीर के भीतर ही छुपा है। तुम्हारा आत्मधन इस शरीर के बाहर कोई आत्मा परमात्मा नहीं है, ये भी समझ लो। तुम सोचो कि शरीर के बाहर कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा या आत्मा मिलेगी, तो मिलने वाला बाहर से भले कथा वाचक खूब बाँच रहे हैं, खूब कह रहे हैं, उनको भी अनुभूति नहीं है किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की, तो तुमको कैसे करा देंगे?
उनकी कथा में वो लोगों को समझा रहे हैं, वो बता रहे हैं, आप सुन रहे हो, उनको पैसा मिल रहा है, उनका धंधा चल रहा है और आप भटक रहे हो। तो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कोई बाहर से मिलने, आत्मा ही नहीं मिलेगी बाहर, तुम्हारे शरीर के बाहर। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा तो बहुत दूर की बात, इस शरीर के भीतर ही मिलेगी। और आत्मा में ही सारे परमात्मा समाहित हैं, सारे वेद शास्त्र समाहित हैं, संसार का सारा सार तुम्हारी आत्मा में समाहित है। लेकिन तुम बाहर खोज रहे हो। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। लोगों ने एक बार मेरे पास फोन किया, एक व्यक्ति ने, कि नाना मत पंथ संप्रदाय है, नाना ग्रंथ बने हैं, सब अपना अपना बता रहे हैं, तो मैं क्या करूं, किसको मानूं। मैंने कहा किसी का ना मानो, अपने विवेक का मानो। विवेक की बलि क्यों चढ़ाते हो, सबका सुनो लेकिन निर्वार करो कि क्या सही है क्या गलत है। तुम्हें जो विवेक, यदि निर्णय नहीं है तो तुम किसी को भी मान लेना, विवेक नहीं है तो किसी को भी मान लेना, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाएं। विवेक नहीं है, जो जो कुछ बताएगा तुम मान लोगे और करते रहोगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए किसी की ना मानो, विवेकी बनो, समझदार बनो। जो व्यक्ति विवेकी है, समझदार है, वो अपना आत्म कल्याण कर पाता है। जो विवेकी नहीं, समझदार नहीं, वो किसी को भी माने, मानने से कुछ नहीं होगा, जानने से होगा। राम ही जानी युक्ति जो चली, युक्ति हुते फंदा नहीं परी। राम को जानो, मानो मत। कौन है राम? इस बात को तुमने जीवन बीत गया नहीं जाने, मान लो मान लो मान लो मान लो भाई गोबर गणेश है, तो मान लेने से गोबर गणेश हो जाएगा? यदि मान लेने से गोबर गणेश होता है तो गुड़ को भी गोबर हम लेकर के आए, गुड़ समझ के खा लो पंडित जी। तो पंडित जी ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं कैसे मान लूं, ये तो गोबर है। जब गोबर गणेश हो सकते हैं, गौरी हो सकती, सुपारी गौरी हो सकती है, गोबर गणेश हो सकते हैं, तो गोबर गुड़ क्यों नहीं हो सकता? मिट्टी का ढेला भी मान लो गुड़ है, खा लो। फिर भोजन बना के खाने की या खेत में गन्ना लगाने की क्या जरूरत है? लेकिन वहां नहीं मानोगे। यहाँ तो तुम मनवा देते हो, मान लो तो पत्थर भगवान है, मान लो तो नदी नर्मदा मैया तुम्हारा उद्धार, मान लो भाई श्रद्धा से फल मिलता है। ऐसी कैसी श्रद्धा? झूठी झूठी श्रद्धा करवा के तुमने भटका दिया। कहीं जिंदा में नहीं हुए मुक्त तो मरने के बाद होगा। कार्ड में लिखवा दिए स्वर्गवासी, तुम्हारा स्वर्ग हो गया, स्वर्ग हो जाएगा। किसका किसका स्वर्ग? पूछूं जाए मुक्ति कुन किन पाई, गायत्री युग चारी पढ़ाई। तुमने गायत्री का मंत्र हो चाहे कोई मंत्र, तुमने चारों युग से पढ़ाते आ रहे हो, व्याख्या करते आ रहे। किसी से पूछा जाके मिले या वो आया कि भाई मेरी मुक्ति इस मंत्र से हो गई, मैं इस लोक में हूँ, इस धाम में हूँ, मैं यहाँ बड़े आनंद से रह रहा हूँ? कौन जानता है? कथावाचक ऐसी कथा करता है जिसमें तुम्हारी पहुंच है ही नहीं, कैसे पता लगाओगे तुम? हम कथा कर रहे हैं, तुम्हें कोई पता ही नहीं कि कथा में कितनी बात झूठ है, कितनी बात सच है। क्यों नहीं पता? क्योंकि तुमने विवेक को बलि चढ़ा दिया। विवेक को बलि मत चढ़ाओ, किसी की मत मानो, अपने विवेक की मानो। अब उसने कहा मुझे भूत, मेरी पत्नी को प्रेत सताता है। मैंने कहा कहाँ तक पढ़ी? कहे 5वीं। मैंने कहा उसको प्रेत सताएगा ही। वो चौंक गया। उसने बड़ी उम्मीद से लगाया था कि कुछ बताएंगी झाड़ फूंक मंत्र तंत्र। मैंने कहा तुम्हारी पत्नी को तो प्रेत लगेगा ही, कभी नहीं उतरेगा। उसने कहा ऐसा क्यों कह रही हो? कैसे झाड़, कहाँ ठीक होगी? कोई तो उपाय होगा। मैंने कहा उपाय है तुम्हारे पास? कहे क्या? मैंने कहा उसको पढ़ाओ, ग्रेजुएशन कराओ, उसको कबीर की वाणी सुनाओ। सदगुरु कबीर का बाजे डंका तो भूत प्रेत सब भागे लंका। उसको पढ़ाओ, सच्चा ज्ञान दो। पढ़े लिखे लोगों को भूत नहीं सताते और अनपढ़ अंगूठा छाप को जाते भूत सताते हैं। उनको तो दिखाई भी देते हैं, क्यों नहीं देंगे? भय का भूत हवा को जाड़ो, जब देखो तब आंग ठाड़ो। हमारे यहाँ कहावत है नहीं, भय का भूत और हवा को जाड़ो। बंद कमरे में बैठ जाओ तो ठंडी नहीं लगेगी। स्वेटर शॉल कंबल क्यों ओढ़ते हैं? क्योंकि ठंडी से, हवा से हम बच जाते हैं, हमारी ठंडी खत्म हो जाती है। ऐसे ही भय हमारा मिट जाए तो भूत हमें नहीं पकड़ेंगे। भय का भूत हवा को जाड़ो, जब देखो जब आंगे ठाड़ो। जब आप देखोगे तब आपके सामने खड़ा है। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं आत्मा ही तुम्हारी नित्य है, सत्य है, मन माया कृत जो कुछ भी है वह नाशवान है। बीजक की वाणियों को गुरुमुख से पढ़कर इसकी परख करो। और साखी प्रकरण के 82वें साखी में सदगुरु ने स्वयं कहा है पारखी से संग करो गुरुमुख शब्द विचार।
पच ग्रंथि जो बीजक की भावात्मक टीका है, वह टीका भावात्मक टीका मानी जाती है। उसमें राम रहस्य साहब ने कहा है, बचन बसावहु पारखी बीजक है सो नाम, अक्षर अक्षर गुरु से लखऊं संशय मेटहु तमाम। अक्षर अक्षर गुरु से समझो, तब तुम्हारा समस्त प्रकार का संशय, चाहे वह भौतिक संशय हो, चाहे आध्यात्मिक संशय हो, चाहे दैविक संशय हो। दैवी शक्तियों का भी बड़ा संशय है आदमी को। सब कुछ पानी गिरा रहा है तो भगवान गिरा रहा है, ईश्वर गिरा रहा है तो कोई देवी देवता गिरा रहा है, बाढ़ आ गई, भूचाल आ गया, कुछ भी हो रहा है, ये सब भगवान करवा रहा है। ये भी आदि भौतिक संशय, आदि दैविक संशय, आध्यात्मिक संशय, ये सारे संशयों का नाश। भौतिक क्षेत्र में भी संशय है एक दूसरे को लेकर के, है कि नहीं? और आदिदैविक देव शक्तियों पर भी आपको संशय है, ईश्वर है, ब्रह्म परमात्मा है। आध्यात्मिक संशय, आत्मा ही सब कुछ है कि नहीं है, आत्मा ये शरीर से निकल जाएगी तो क्या होगा। ये समस्त प्रकार के संशयों का नाश गुरु की पास अक्षर अक्षर गुरु से लखऊं संशय मेटहु तमान। जीव संशय में भटक रहा है और दुखी है। कोई भी विचारे, कोई भी दार्शनिक सिद्धांती अपने सिद्धांत का एक वचन में भी खंडन नहीं करता। यदि कबीर साहब के विचारों में जीव अपनी आत्मा से अलग परमात्मा मानने की बात होती तो वे 36वें शब्द 10, 22, 32, 36, 37, 115 आदि के भाव आपके बीच आएंगे, उसमें व्यक्त करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। थे स्वस्वरूप चेतन देव को ही उन्होंने परम तत्व माना है। इस रमैनी में तीसरे, चौथे, पांचवें तथा छठे शयान में क्रमशः त्रिगुण, चतुष्ट, अंतःकरण, पंच विषय या 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन माना गया है और यह बताया गया है कि ये श्रेष्ठ नहीं है। वस्तुतः इनके ऊपर श्रेष्ठ जीव है जो 7वां है। पहले और दूसरे शयान में आत्म भिन्न ब्रह्म और ईश्वर लिया गया है कि वे श्रेष्ठ नहीं है, जो 36वें रमैनी के अनुसार प्रकरण संगत है, परंतु उन्हें हटाकर उनकी जगह पर क्रमशः देह और माया लेकर एक रमैनी को इस रमैनी को इस तरह से समझने का हम और आप प्रयास करें। देह, माया, त्रिगुण, चतुष्ट, पहला तो देह है, दूसरा माया, तीसरा त्रिगुण, चतुष्ट अंतःकरण है, और 5वें में 5 विषय या 5 ज्ञानेंद्रियां, छठे में मन से श्रेष्ठ जीव है। इसमें पहले 6 तक सयाने या श्रेष्ठ नहीं है, किंतु 7वां जो जीव है, क्योंकि पहले से 6 जड़ हैं और 7वां चेतन जीव है, तो 7वें चेतन जीव में हमें अपने आप की वास्तविकता को समझ करके अपने आप का उद्धार करें और ये समझें कि मेरा स्वरूप कैसा है और मेरी मुक्ति या मेरी शांति मुझे कैसे प्राप्त हो सकती, जो नित्य प्राप्त ही है, लेकिन वो हमारे अज्ञान से हमसे दूर जैसे लग रही है। तो इस रमैनी में काफ़ी देर हो गया मुझे आप सबके बीच विचार देते हुए। इस रमैनी को आप पढ़ें, सुनें और इस बीजक कथा में आप जुड़े रहें और लोगों को जोड़ते रहें और इसको सुनते रहें। एक बार नहीं, इस विषय को आप कई बार सुनिए, क्योंकि वही दाल भात सब्जी रोटी आप रोज खाते हैं, वही बात आप रोज करते हैं, वही तम्बाकू आप दिन में 10 बार खाते हैं। तो इन विचारों को कई बार सुनिए और सुन करके अपने जीवन में आत्मोद्धार का काम कर लीजिए, सुखी होने का काम कर लीजिए। इस संसार में इसी काम को करने के लिए आए हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आइए गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव
तुमको मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता। ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता। पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।